Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रवक्ता भौतिक विज्ञान का जो भी मेन से एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हमने ये जो ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट कर दिए हैं। इसमें हम क्या करेंगे, यूट्यूब में भी जो इम्पोर्टेंट्स जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करते रहेंगे। ठीक हो गया। उन्हीं इम्पोर्टेंट टॉपिक में से आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका टॉपिक का नाम क्या है, बल्ब प्रॉब्लम। ठीक हो गया। जनरली बल्ब प्रॉब्लम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम में आता ही आता है कि बल्ब को हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे, उसकी पावर कैसे निकालेंगे, रेटिंग का मतलब क्या होता है। ठीक हो गया। कैसे उसको हम उसके क्वेश्चन कैसे करेंगे, वो सब चीज़ हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक हो गया। तो स्टार्ट कर रहे हैं। जो आज का हमारे पास, पहले तो मैं समझा देता हूँ कि इसमें हम होती क्या चीज़ है बल्ब में। ठीक है। वो कौन कौन से रेटिंग क्या होती है, पावर रेटिंग क्या होती है, बेसिक टर्म को हम समझते हैं, फिर हम सीधे क्वेश्चन की हेल्प से कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे। क्लियर हो गया। तो जनरली हमने सबने देखा होगा कि जब भी हम क्या करते हैं, दुकान से कोई बल्ब लेके आते हैं तो जनरली उसमें जो उसकी जो वोल्टेज, उसमें सब कुछ लिखा होता है। सपोज दैट मेरे पास कोई एक बल्ब है। ठीक है। सपोज दैट कोई कंपनी का हो गया। ठीक है। सपोज दैट क्या हो गया, फिलिप्स का ही मान लो इसको। ठीक हो गया। फिलिप्स का ही हमने क्या मान लिया इसको। ठीक है। फिलिप्स का ही हमने इसको क्या मान लिया, एक बल्ब हमने, सपोज दैट कोई भी कंपनी का एक बल्ब है। क्लियर हो गया। तो अब क्या होगा, अब देखो जब भी हम बल्ब लेके आते हैं तो हम क्या देखते हैं, उसमें लिखी रहती है 100 वॉट। जैसे सपोज दैट 100 वॉट और 220 वोल्ट लिखा रहता है। ठीक है। तो इसका मीन्स क्या है, ये 100 वॉट और 220 वोल्ट का मीन्स क्या होता है, इसी को हम कहते हैं रेटिंग कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, रेटिंग होती है। देखो जो भी कंपनी क्या होती है, जो भी कंपनी क्या करती है, बल्ब बनाती है तो वो टेस्ट करके ही ये 100 वॉट 220 वोल्ट लिखा रहता है। ठीक है। पर एक्चुअली इसका मीन्स ही क्या हुआ, रेटिंग का मतलब तो क्या हुआ, रेटिंग का ये 100 वॉट 220 वोल्ट लिखने का मीन्स क्या हुआ, इसको ध्यान से समझेंगे। इसका मीन्स क्या हुआ कि अगर मैं इस बल्ब को 220 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट करता हूं, बहुत ध्यान से समझो कि इसका मीनिंग क्या है। ये इसी को रेटिंग कहते हैं, पर इसका मीनिंग क्या है वो ध्यान से समझना है। 100 वॉट 220 वोल्ट का मीनिंग ये हुआ, अगर जो ये बल्ब है, इस बल्ब को मैं 220 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट करता हूं, इस बल्ब को मैं 220 वोल्ट की सप्लाई देता हूं, तो 220 वोल्ट की सप्लाई देने पर क्या होगा, ये 100 वॉट की पावर को डिसिपेट करेगा, 100 वॉट की पावर को कंज्यूम करेगा। तो ये इसका मीन्स हो गया। ठीक हो गया। ये जो लिखा रहता है बल्ब के ऊपर कि आप जब इसे 220 वोल्ट की सप्लाई से इसको जब बल्ब के अक्रॉस 220 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली ये क्या करेगा, 100 वॉट की पावर को कंज्यूम करेगा। ये इसी का मीन्स होता है रेटिंग। इसी को हम रेटिंग कहते हैं, जो बल्ब के ऊपर लिखा रहता है। क्लियर हो चुका है। तो यही चीज हमने यहाँ लिख दिया है, पावर रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट मैक्सिमम पॉसिबल सप्लाई वोल्टेज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, मैक्सिमम पॉसिबल सप्लाई वोल्टेज अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। कहने का मीन्स ये हुआ, ये 220 वोल्ट है बस। अभी मैं डिफरेंट केसेस को डिस्कस करूंगा। 220 वोल्ट से अगर तुमने इसको ज्यादा दिया तो डेफिनेटली ये जो बल्ब है ये फ्यूज हो जाएगा। समझ पा रहे हो, ये 220 वोल्ट में ही ऑपरेट होगा बस। इसकी जो मैक्सिमम जो ऑपरेट 220 वोल्टेज ही इसका क्या है, मैक्सिमम। ठीक हो गया। अगर इससे ज़्यादा की अगर आप सप्लाई वोल्टेज दोगे तो डेफिनेटली क्या होगा, बल्ब विल गेट फ्यूज हो जाएगा। उसको अभी डिस्कस करेंगे। या हम क्या कह सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल कंज्यूम पावर बाय द अप्लायंसेस, कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, जैसे मैंने अभी इसका मीनिंग बताया था। ठीक हो गया। तो बल्ब कितनी मैक्सिमम पावर को कंज्यूम कर रहा है। ठीक हो गया। कितना मैक्सिमम पावर को कंज्यूम कर रहा है या कितना उसको ड्रॉप कर रहा है, कितना आउटपुट दे रहा है, जनरली उसी का मतलब क्या होता है, रेटिंग होता है। जो बल्ब के ऊपर रखी रहती है रेटिंग होता है। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि ये रेटिंग हमको किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। ठीक हो गया। तो हमेशा याद रखना कि जो पावर रेटिंग गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द रेजिस्टेंस ऑफ, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ अप्लायंसेस ऑल्सो।
ठीक है। जो भी हमेशा याद रखना, जो 100 वॉट और 220 वोल्ट से हम ये जो रेटिंग है, रेटिंग हमको किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है कि विद द हेल्प ऑफ रेटिंग वी कैन फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। हम रेटिंग की हेल्प से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, रेटिंग की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, किसी भी बल्ब का रेजिस्टेंस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बल्ब का रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं पावर इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर होता है। जब मैं वहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर आर अपॉन पी आर आ जाएगा। ये वी आर क्या है, ये रेटेड वोल्टेज है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये रेटेड वोल्टेज हो गया। इसको हम क्या लिख देंगे, वी आर लिख देंगे। 220 क्या है, रेटेड वोल्टेज है, और ये 100 वॉट क्या है, ये रेटेड पावर है। क्लियर हो चुका है। तो जब आप क्या करोगे, रेटिंग हमको किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है, विद द हेल्प ऑफ रेटिंग वी कैन फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। कैसे फाइंड आउट करेंगे, आर इक्वल टू वी स्क्वायर आर अपॉन पी आर करेंगे। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज का कोई काम नहीं होगा। रेटिंग निकाल, अगर तुम्हें रेजिस्टेंस निकालना है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, रेटेड वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन रेटेड पावर। क्लियर। नाउ देखो, हमने अभी क्या देखा, हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई एक बल्ब है तो जो बल्ब का जो रेटिंग होता है वो हमको उसके रेजिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। हमेशा याद रखना, जो बल्ब में रेटिंग लिखी होती है उसकी हेल्प से हम उस बल्ब का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमारे घरों में जनरली एक 25 वोल्ट और 220 वोल्ट उसमें रेटिंग लिखा हुआ है। तो विद द हेल्प ऑफ इस फॉर्मूले से हम 25 वोल्ट का क्या लिखेंगे, 220 इंटू 220 अपॉन 25। तो इसकी हेल्प से जो हम बल्ब यूज़ कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हो चुका है। तो इसके बाद क्या होगा, देखो जनरली क्या होता है, जो हमारे घरों में जो कनेक्शन होते हैं वो पैरेलल्स में होते हैं। ठीक हो गया। पैरेलल्स में क्या रहता है, देखो पैरेलल्स में जो हमारे पास जो रेटेड पावर होगी, ठीक है, रेटेड पावर जो भी होगी, रेटेड वोल्टेज होगी वो सेम होगी। हर बल्ब के पास 220, हर बल्ब के पास 220, हर बल्ब के पास 220 होगा। तो पैरेलल में क्या होता है कि जो रेटेड वोल्टेज होगी वो सेम होता है। अगर रेटेड वोल्टेज सेम होगी तो इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो मुझे क्या पता चल जाएगा कि जो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब है, ये जो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेटेड पावर। ठीक है, मुझे यहाँ से क्या पता चल गया कि जिस बल्ब में रेटेड पावर क्या होगी, जिस बल्ब की रेटेड पावर कम होगी उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। समझ पा रहे हो। यहाँ से मुझे क्या पता चल गया कि जो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेटेड पावर। सपोज दैट एग्जांपल देखो, सपोज दैट एक बल्ब है, इसका जो पावर है वो 60 वॉट है, रेटेड पावर है। ठीक हो गया, ये क्या है, रेटेड पावर हो गया। ये बल्ब और ये रेटेड पावर, दो बल्ब है। हम देखो इसकी 60 वॉट है और इसकी 100 वॉट है। इसका मीन्स क्या हो जाएगा, जिसकी रेटेड पावर क्या होगी, कम होगी, जिसकी रेटेड पावर कम होगी उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो यू विल ऑब्जर्व दैट जो 60 वॉट है उसकी रेटेड पावर कम है तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस विल ग्रेटर होगा 60 वॉट का। ठीक है, एक ये भी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट की ओर मूव कर रहे हैं कि कंज्यूम पावर क्या होता है। देखो कंज्यूम पावर को हम कैसे, वही पावर की बात कर रहे हैं हम, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर होता है। देखो जब भी आपको कंज्यूम पावर की बात करी जाएगी तो कंज्यूम पावर में आप रेटेड वोल्टेज का यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, कौन सी वोल्टेज का यूज़ करोगे, जो हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक हो गया, ये Vs क्या हो गया, वो सप्लाई वोल्टेज हो गया। यहाँ R नहीं आएगा आप कंज्यूम पावर में। ठीक हो गया, कंज्यूम का मतलब जो एक्सटर्नल सप्लाई वोल्टेज जो हम बल्ब को दे रहे हैं। तो कंज्यूम पावर कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, वही वी स्क्वायर बाय आर, पर वी कौन सी लोगे यहाँ पर, सप्लाई वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन आर करोगे। क्लियर हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वी एस तो ऐसे रहने दो। रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब हम जानते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब कितना हो जाएगा बताओ, वी स्क्वायर आर अपॉन पी आर हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी एस अपॉन वी आर का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू पी आर हो जाएगा। क्लियर हो चुका है। तो यहाँ से मुझको क्या पता चला, एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की ओर मूव कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब यहाँ से देखो, हमको यहाँ से क्या पता चल रहा है कि अगर हमारे पास देखो कि ये जो ब्राइटनेस ऑफ की बात करूँगा, ब्राइटनेस एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ब्राइटनेस का ऑर्डर लगाओ। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि ब्राइटनेस ऑफ बल्ब और कंज्यूम पावर में क्या रिलेशन है। देखो जो बल्ब जितनी ज़्यादा पावर को कंज्यूम करेगा वो उतना ही ज़्यादा ब्राइट होगा। ब्राइटनेस ऑफ बल्ब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर कंज्यूम। ठीक हो गया, क्लियर हो चुका है। तो ये यहाँ से हम इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से ब्राइटनेस का ऑर्डर भी लगा सकते हैं।
नाउ एक और कॉन्सेप्ट की ओर मूव कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, देखो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, ठीक हो गया। तो अभी मैंने क्या देखो, जिसमें से कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट क्या है, कोई मेरे पास से एक बल्ब है और इस बल्ब की जो रेटिंग, इस बल्ब का जो रेटिंग पावर है 25 वॉट और 110 वोल्ट है। मैंने इसका मीनिंग बताया था। अभी इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर किसी बल्ब के ऊपर 25 वॉट और 110 वोल्ट लिखा है, व्हाट डू यू, इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका ये मीनिंग हुआ कि जो बल्ब जब है, इस बल्ब को जब हम 110 वोल्ट की सप्लाई से क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो ये मुझे 25 वॉट का क्या देगा, पावर को डिसिपेट करेगा या 25 वॉट की पावर की ब्राइटनेस को देगा। तो अब देखो फर्स्ट केस क्या बनता है, फर्स्ट केस मेरे पास क्या बनता है, इसको हम सप्लाई वोल्टेज कहेंगे और इसको हम रेटेड वोल्टेज कहेंगे, ठीक है, और इसको हम क्या कहेंगे, रेटेड पावर कहेंगे। क्लियर हो चुका है। तो अगर मेरे पास क्या होगा, देखो इफ वीएस का मतलब सप्लाई वोल्टेज इज लेस देन दैट ऑफ रेटेड वोल्टेज। देखो सप्लाई वोल्टेज 50 वोल्ट की है और बल्ब में कितना लिखा हुआ है, देखो 110 लिखा हुआ है। देखो तो बल्ब को कितनी चाहिए, 100। तो ये जो बल्ब है 110 वोल्ट की जब तुम्हें से सप्लाई दोगे तब ये 25 वॉट का तुमको एनर्जी देगा। पर तुम कितनी वोल्ट लगा रहे हो, 50 वोल्ट लगा रहे हो, 50 वोल्ट लगा रहे हो। तो देखो ये तो बहुत ही कम है, इसको तो ज़्यादा, ये बल्ब को तो ज़्यादा पावर चाहिए। तो देखा होगा कभी घरों में भी देखा होगा कि जो बल्ब होता है क्या होता है, बहुत डिम, बहुत ही कभी कभी बहुत डिम जलता है। उसका मीन्स यही है, उसका मीन्स यही है कि बल्ब को 110 वोल्ट चाहिए और तुम सप्लाई कितनी दे रहे हो, 50 वोल्ट दे रहे हो। तो बल्ब को क्या हुआ, पावर कम है। जितनी रेटेड पावर है उससे अगर कम पावर दोगे तो जो बल्ब होगा ग्लो तो करेगा पर उसकी ब्राइटनेस क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम इसके अंदर आएगी जब Vs इज लेस देन दैट ऑफ द Vr। क्लियर। नाउ एक और सेकंड केस की ओर मूव कर रहे हैं। सेकेंड केस क्या कर रहे हैं, इस केस में देखो जो सप्लाई वोल्टेज 50 वोल्ट है और यहाँ जो रेटेड वोल्टेज है, यहाँ जो रेटेड वोल्टेज है वो भी कितनी है, वो भी 50 वोल्ट ही है। तो ये बहुत अच्छा केस है। देखो बल्ब की रेटेड कितना लिखा हुआ है, 50 वोल्ट लिखा हुआ है और तुम भी कितनी दे रहे हो, 50 वोल्ट से ही इसे कनेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इस केस में जो बल्ब होगा वो ग्लो तो करेगा पर मैक्सिमम ब्राइटनेस के साथ। ठीक है, ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, मैक्सिमम ब्राइटनेस के साथ क्या होगा, बल्ब इस केस में ग्लो करेगा। ठीक है, सबसे अच्छा केस यही है। क्लियर हो चुका है। अब हम एक और केस की ओर मूव कर रहे हैं। केस नंबर 3 क्या हुआ कि एक बल्ब है, इसमें रेटिंग लिखी हुई है 25 वॉट और 100 वोल्ट लिखा हुआ है और मैं यहाँ कितनी की सप्लाई यहाँ सप्लाई वोल्टेज 150 वोल्ट में क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ। तो देखो बल्ब मैक्सिमम पावर कितनी, मैक्सिमम वोल्टेज कितनी टॉलरेंस कर सकता है, इसकी मैक्सिमम टॉलरेंस इसकी 100 वोल्ट ही है बस, और तुम कितनी दे रहे हो, यहाँ से 150 वोल्ट दे रहे हो। तो क्या होगा बताओ, जब हम घरों में देखते हैं कभी बल्ब क्या होते हैं, वो चटक जाते हैं या फ्यूज हो जाते हैं, वो रीज़न ही यही है क्योंकि बल्ब की जो मैक्सिमम टॉलरेंस की एफिशिएंसी वो 100 वोल्ट की सप्लाई जब तुम दोगे तब वो 25 वॉट तुमको पावर देगा। ठीक है, बट अब तुम क्या कर रहे हो, सप्लाई वोल्टेज को 150 दे रहे हो, व्हेन 150 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द 100 वोल्ट। तो इस केस में क्या होगा, जो बल्ब होगा वो फ्यूज हो जाएगा। क्लियर हो चुका है। तो ये 3 केस क्या हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे डेफिनेटली क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिखा नहीं है, इस तरीके से समझाएंगे। क्वेश्चन क्या है कि ये 6 बल्ब हैं, देखो ये 6 बल्ब हैं, ये इस तरीके से अरेंज हैं, 2 सेक्शन में अरेंज हैं। ठीक है, ये 6 बल्ब हैं और ये जो 6 बल्ब है इनमें लिखा है मैंने, इनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0 है। अब हमको क्या करना है, देखो फाइंड द रेशियो ऑफ पावर कंजम्पशन बाय द बल्ब। ठीक है, हमको क्या निकालना है, इनके पावर कंजम्पशन का रेशियो निकालना है। कब निकालना है, व्हेन ऑल बल्ब आर ग्लोइंग, जब जो सेक्शन ए है और सेक्शन बी के 6 के 6 बल्ब ग्लो कर रहे होंगे तब हमको पावर कंजम्पशन निकालना है। और दूसरा क्या निकालना है, व्हेन 2 फ्रॉम सेक्शन ए, जब इस सेक्शन ए से 2 बल्ब ग्लो कर रहे होंगे और सेक्शन बी से केवल 1 बल्ब ग्लो कर रहा होगा, तो मुझे इसका क्या निकालना है, पावर कंजम्पशन का रेशियो निकालना है। व्हेन ऑल बल्ब आर ग्लोइंग एंड व्हेन फ्रॉम सेक्शन ए टू 2 बल्ब ग्लोइंग एंड सेक्शन बी ओनली 1 बल्ब आर ग्लोइंग। ठीक हो गया। तो सबसे पहले ध्यान से देखो कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इक्यू पोटेंशियल लगाओ, अगर
अगर यहाँ पर पोटेंशियल ई होगा तो इस पॉइंट का भी ई होगा, इस पॉइंट इसका भी ई, इसका भी ई, और इसका भी क्या होगा, इसका भी पोटेंशियल ई होगा। ई की पोटेंशियल मेथड लगा रहा हूँ, ठीक हो गया। अगर इसका जीरो होगा तो ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, क्योंकि ये सब कनेक्टिंग वायर है। क्लियर हो चुका है इतना। तो अगर ये जीरो होगा तो ये जीरो नहीं होगा, फिर जीरो नहीं होगा तो तुम इसको x मान लो, इसको भी x मान लो, और इसको भी x मान लो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने इस तरीके से इसको क्या करा, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। इसमें जीरो पोटेंशियल लगा के मैंने क्या कर दिया, इसको इस तरीके से मैंने पावर वोल्टेज तुमको दिखा दी हर बल्ब के अक्रॉस। तो मैं फर्स्ट सेक्शन की ओर मूव कर रहा हूं। व्हेन ऑल द बल्ब आर ग्लोइंग, जब 6 के 6 बल्ब क्या कर रहे होंगे, ग्लो कर रहे होंगे। हमेशा याद रखना व्हेन बल्ब आर आइडेंटिकल, जब सब के सब क्या होते हैं, बल्ब आइडेंटिकल होते हैं, देन वी रिप्लेस द बल्ब बाय सिंपली रेजिस्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली कि जब भी क्या होता है, बल्ब सबके सब आइडेंटिकल होते हैं तो उन बल्ब को मैं क्या कर देता हूं, सिंपली एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देता हूं, रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देता हूं। तो मैंने वही कर दिया है, देखो ये, ठीक है क्या। ये तभी कर पाओगे व्हेन ऑल द बल्ब आर आइडेंटिकल, देन वी रिप्लेस द बल्ब बाय देयर रेजिस्टेंस। तो ठीक है, अभी फर्स्ट केस में क्या है, सबके सब बल्ब ग्लो हो रहे हैं। तो ये सब, ये देखो, ये 3 पैरेलल में है और ये 3 पैरेलल में है। अब देखो व्हेन ऑल बल्ब आर, जब सभी बल्ब ग्लो कर रहे होंगे, जब सभी बल्ब ग्लो कर रहे होंगे तो उस समय क्या होगा, तुम उसका ये निकाल लो, वी नेट अपॉन आर नेट निकाल लेंगे। क्लियर हो चुका है। तो यहाँ से जब आर नेट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2r/3 आ जाएगा। आर नेट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2r/3 आ जाएगा। जब आर नेट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2r/3 आ जाएगा। ई तुमको क्या दिया है, ई दिया है, तो ये कितना आ जाएगा, 3²/2r आ जाएगा। क्लियर हो चुका है। व्हेन ऑल बल्ब आर ग्लोइंग, तो हमने इसका क्या निकाल लिया, सेक्शन ए का टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया और सेक्शन बी का टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया। वही वाला फॉर्मूला लगा दिया, P = V² नेट अपॉन आर नेट। तो V कितना हो गया, E² हो जाएगा, और आर नेट कितना आ जाएगा, 2r/3 आ जाएगा। ये कब का है, जब व्हेन बल्ब आर ग्लोइंग। तो इस समय पावर इतनी आ रही है। क्लियर। अब मुझे दूसरा केस क्या करना है, व्हेन 2, अब देखो जब सेक्शन ए से 2 बल्ब ग्लो कर रहे होंगे और सेक्शन ए से सिर्फ एक ही बल्ब ग्लो कर रहा होगा। तो ये तो मैंने किसको रिप्रेजेंट करा है, ये सेक्शन ए को रिप्रेजेंट करा है और ये सेक्शन बी से रिप्रेजेंट करा है। तो देखो इन दोनों का इक्विवेलेंट ढूंढ लो। तो ये 1/, इन दोनों का जब तुम इक्विवेलेंट ढूंढोगे फिर पावर का फॉर्मूला लगाओगे, P = V², V² की जगह E² करोगे, R की जगह कितना लिखोगे, 3r/2 आ जाएगा। ठीक। तो जब ये दोनों केस में पावर आ गई, व्हेन 2 ऑल बल्ब आर ग्लोइंग, या व्हेन सेक्शन फ्रॉम सेक्शन ए 2 बल्ब एंड सेक्शन बी 1 बल्ब आर ग्लोइंग। तो मुझे तो इन दोनों के पावर का रेशियो चाहिए। तो रेशियो चाहिए तो मैं क्या करूँगा, टोटल पावर कंज्यूम बाय ए नहीं लिखेंगे इसे, टोटल पावर कंज्यूम बाय 1 मतलब जब सब बल्ब ग्लो कर रहे हैं, और टोटल पावर कंज्यूम बाय 2 मतलब जब सेक्शन ए से 2 और सेक्शन ए से सिर्फ एक बल्ब ग्लो कर रहा होगा। तो जब हम इसका रेशियो लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये E² से E² कैंसिल हो जाएगा, ये R से R कैंसिल हो जाएगा, ये 3 3 जा 9 आ जाएगा, 9/4 आ जाएगा। तो इस ऑप्शन का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 9:4 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो चुका है। तो हमने इस क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट सीखा कि जब व्हेन बल्ब आर आइडेंटिकल देन वी रिप्लेस द बल्ब बाय इट्स रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, नीट 2016 का क्वेश्चन है और रिपीट होने के फिर से चांसेस हैं। क्लियर हो चुका है। तो आज हम कौन सा टॉपिक कवर किए हैं, रेटिंग बल्ब, जनरली जो रेटिंग प्रॉब्लम को हमने आज डिस्कस किया, इसमें से कुछ कॉन्सेप्ट सीखे। ठीक हो गया। तो एक क्वेश्चन भी हमने एनालिसिस करा, इससे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जनरली अब हम ये जो टॉपिक है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में भी कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन की हेल्प से कॉन्सेप्ट की ओर को बढ़ेंगे। ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही। ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट ये जो सीरीज चल रही है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे क्या होगा कि ये जो फिजिक्स है वो फिजिक्स में आप 100% सक्सेस को प्राप्त कर सके, गेन कर सके, अचीव कर सके। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।